Hello everyone, once again myself Kinjal Soni. First of all, very good morning and have a nice day to you. तो आज हम EVS में आफ्टर completing Unit 1 Single and Joint Family and Unit 2 Celebrations in the Family हम आज करेंगे Unit 3 Growing up यानी बढ़ना. So let's start our chapter with hard words of this chapters. So hard words of the chapter है टोटल 8 और एकदम इजी है जो मैं आपको 2 टाइम्स एक्सप्लेन करके सुनाती हूँ. नंबर 1 FOOD फूड. FOOD फूड. फूड यानी खाना. नंबर 2 REST रेस्ट. REST रेस्ट. रेस्ट यानी आराम करना. नंबर 3 EXERCISE एक्सरसाइज. EXERCISE एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में अभी तो आपके लिए साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है एंड PT जो आप स्कूल में करते हो फिज़िकल ट्रेनिंग. तो ये सारी है हमारी एक्सरसाइज. नंबर 4 SIZD साइज. SIZD साइज. साइज तो आपको पता ही है. नेक्स्ट GROW ग्रो. GROW ग्रो. ग्रो यानी बढ़ना. नेक्स्ट DIFFERENT डिफरेंट. DIFFERENT डिफरेंट यानी अलग, दूसरों से अलग. नेक्स्ट STOPS स्टॉप्स. STOPS स्टॉप्स यानी स्टॉप हो जाना, रुक जाना. नेक्स्ट FIT फिट. FIT फिट. फिट यानी एकदम तंदुरुस्त रहना. ओके, तो ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स. अब हम जाते हैं हमारे चैप्टर में. चैप्टर है यूनिट 3 ग्रोइंग अप यानी बढ़ना. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सारी की सारी लिविंग थिंग्स ग्रो होती है. सो आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि लिविंग थिंग्स यानी वो जो ब्रीथिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं और अलाइव होते हैं. अलाइव यानी जिंदा. तो उनमें आएगा पहले तो मैनकाइंड यानी हम लोग, इंसान. फिर सेकेंडली एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो ज़िंदा रहती है और उसको ज़िंदा रहने के लिए खाना, पीना और सांस लेना ज़रूरी होता है. तो ये सारी चीज़ें कहलाती है लिविंग थिंग्स. सारी की सारी लिविंग थिंग्स ग्रो होती है, बढ़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब हमारा बोर्न होता है, बर्थ होता है, तो छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं. वैसे ही प्लांट, एनिमल्स एंड बर्ड्स ये सारी चीज़ें पहले छोटी होती पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो बढ़ने लगते हैं और ग्रो होते हैं. ऑल देयर पार्ट्स ग्रो. उसके सारे के सारे पार्ट्स ग्रो होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब छोटे होते हैं तो हमारे लेग्स, आर्म्स ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है. बट धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे लेग्स, आर्म्स, हमारे बॉडी पार्ट्स सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं. तो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स भी बढ़ते हैं. टू ग्रो द बॉडी नीड्स प्रॉपर फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज. हमें ग्रो होने के लिए हमारी बॉडी को प्रॉपर फूड, रेस्ट और एक्सरसाइज ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो प्रॉपर फूड यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. इनसे हमें विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीज़ें मिलती है जिनसे हमारी बॉडी ग्रो होती है. देन रेस्ट. एज़ पर माई सजेशन आपको 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीपिंग करनी चाहिए. 7 से 8 घंटे तक एकदम प्रॉपर स्लीपिंग आपको करनी ही चाहिए.
एंड एक्सरसाइज। अभी आप लोग छोटे हो तो एकदम प्रॉपर एक्सरसाइज तो नहीं कर पाओगे, बट वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड डोंट फॉरगेट प्लेइंग, प्ले करोगे वो भी वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। उनसे आपके मसल्स है, आपके बॉडी पार्ट्स है, वो सब उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आप ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगते हो, क्योंकि आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है। सो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अ स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। छोटा प्लांट है जो हमने गमले में डाला होता है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ता है और बिग प्लांट या फिर ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। आपने डॉगीज तो देखे होंगे बहुत सारे। तो डॉग है वो पहले छोटा होता है तो हम उसे पपी कहते हैं। तो वो पपी धीरे धीरे ग्रो होता है और डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेल है तो डॉग होगा, फीमेल है तो बिच बनेगा। देन अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन और कॉक। चिक यानी चिकन का बच्चा, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो होता है और हैन या कॉक दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल। व्हाट अबाउट यू। अब आपके बारे में हम पूछेंगे। लुक एट योर फोटोग्राफ्स व्हेन यू वेर अ फ्यू ईयर्स ओल्ड एंड नाउ। अभी आपको क्या करना है, आपकी पुराने वाली जो पिक्चर्स है वो निकालनी है और उसको देखनी है और कंपेयर करनी है जो आज की आपकी फ़ोटोग्राफ्स है उनसे। यानी आप ऐसा समझ लो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सेकंड स्टैंडर्ड में हो, तो आपकी रिसेंट फ़ोटो और प्ले हाउस की फ़ोटो दोनों को मैच करो, तो आपको क्या उसमें कुछ दिखाई देता है फ़र्क। सो वो आपको अपने आप से देखना है। हैव यू ग्रोन बिगर एंड टॉलर नाउ। क्या आपको ये लगता है कि आप अभी बिगर यानी बड़े और टॉलर यानी लंबे हो गए हो। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, जैसे सारी लिविंग थिंग्स धीरे धीरे बढ़ती है, वैसे क्या आपको भी लगता है कि आप भी बढ़ गए हो। यू ऑल्सो ग्रो। क्या आपको लगता है कि आप भी ग्रो कर रहे हो। हैव यू ट्राइड वेयरिंग द क्लोथ्स दैट यू वॉर व्हेन यू वेर 3 years ओल्ड। क्या अभी आपने ऐसा ट्राई किया है कि आपकी क्लोथ्स निकालनी है आपको जब आप 3 साल के थे। तो जब आप 3 साल के थे तब आपकी जो क्लोथ्स यानी कपड़े थे, क्या वो कपड़े अभी आपको फिट हो रहे हैं, क्या वो आप अभी पहन पा रहे हो। डिड दे फिट यू। क्या वो आपको फिट हो रहे हैं, क्या आप कभी आपने ट्राई किया। नो दे डिडंट, बिकॉज यू हैव ग्रोन बिगर। अभी आप ट्राई भी करोगे ना तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे ग्रोन हो रहे हो, बढ़ रहे हो और बिगर हो गए हो। सो आपके जो 3 साल के थे तब के कपड़े हैं वो अभी आपको फिट नहीं होंगे। दिस शोज दैट योर बॉडी हैज़ ग्रोन। ऑल चिल्ड्रन ग्रो। ये आपको बताता है, आपके जो कपड़े हैं, फोटोग्राफ्स है, ये सारी चीज़ें ये बताती है कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। सारे चिल्ड्रन धीरे धीरे ग्रो करते ही है और आप नहीं, आपकी पूरी की पूरी बॉडी ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं है ना कि आपके आर्म्स और लेग्स ही बढ़ रहे हैं, बाकी पूरा पार्ट, आइज़ आपकी, फेस वो अभी छोटा ही है। ऐसा नहीं होता, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं। व्हेन यू ग्रो एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी ग्रोज। जब आप बढ़ते हो तो आपके बॉडी के सारे पार्ट्स भी बढ़ते हैं। व्हेन यू बिकम टॉलर योर आर्म्स एंड लेग्स ऑल्सो ग्रो बिगर। जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, बढ़ने लगते हो, वैसे वैसे आपके आर्म्स यानी हाथ,
लेग्स यानी पैर, ये सारे भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो फिंगर्स एंड टोज़ ऑल्सो ग्रो। आपकी जो फिंगर्स होती है, उंगली या टोज़ यानी जो आपका अंगूठा होता है, ये सारी चीज़ें ग्रो होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो फिंगर्स और टोज़ है वो नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ लेग्स ही बढ़ते हैं। तो कितना ऑड लगेगा, है ना। योर बॉडी विल कंटिन्यू टू ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, यानी एक एज होती है, वो एज तक आपकी बॉडी ग्रो करती ही करती है और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है। अ बॉय विल ग्रो टू बिकम अ मैन। एक बॉय होता है, वो ग्रो करते करते मैन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अ गर्ल विल ग्रो टू बिकम अ वूमन। गर्ल है वो धीरे धीरे ग्रो होती है और वुमन में कन्वर्ट हो जाती है। डू योर पेरेंट्स ऑल्सो ग्रो। क्या अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं होता है कि आप तो बढ़ रहे हो, तो क्या आपके पेरेंट्स भी बढ़ रहे हैं। बॉडीज ऑफ योर पेरेंट्स हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। आपके पेरेंट्स की बॉडी अब ग्रो करना स्टॉप हो गई है, क्योंकि सर्टेन एज यानी हमारी एक एज होती है, यानी अराउंड 15 और 16 ईयर्स, तब तक हमारी बॉडी ग्रो करती है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करना बंद कर देती है। आफ्टर अ सर्टेन एज द बॉडी स्टॉप्स ग्रोइंग, यानी एक एज होती है कि वो एज तक ही आपकी बॉडी ग्रो होती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना बंद हो जाती है। ज़रा सोचो कि हम कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहेंगे तो धीरे धीरे हम क्या आसमान तक नहीं पहुंच जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट है वो ग्रो होके ट्री में कन्वर्ट हो गया, अब ट्री के बाद भी अभी वो ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो ट्री आसमान छू लेगा। वैसे भी हम भी ऐसा अगर हो तो हम भी आसमान को छू लेंगे, उतने बड़े हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आई एम जस्ट किडिंग। यू विल ऑल्सो स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम ईयर्स। सम ईयर्स के बाद, थोड़ी एज के बाद आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रो होना बंद कर देती है। मोस्ट ऑफ अस ग्रो टिल वी आर 18 और 20 ईयर्स। हम सब ग्रो होते हैं, बट हमारी एज 18 और 20 ईयर्स की हो जाए तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है और बॉडी ऐसी होती है कि धीरे धीरे ग्रो करना बंद कर देती है। What helps you to grow? ओके, अभी आप ग्रो हो रहे हो, बट वो कौन कौन सी चीज़ है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, वो हमने आगे एक लाइन में पढ़ा था। टू ग्रो आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। तो ये थोड़ा डिटेल में है। योर बॉडी नीड्स प्रॉपर फूड। हमारी बॉडी को प्रॉपर फूड चाहिए होता है। टू ग्रो करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, प्रॉपर फूड। तो प्रॉपर फूड किससे कहेंगे, यू मस्ट हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। आपको ब्रेकफास्ट यानी सुबह का जो नाश्ता होता है वो एकदम गुड रहना चाहिए, गुड लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में आप कुकुम्बर ले सकते हो, उसका जूस ले सकते हो, जैसे बॉटल गोर्ड है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, ये सारी चीज़ों का जूस। फिर फ्रूट्स आप रो या अगेन जूस में आप कन्वर्ट करके ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है गुड ब्रेकफास्ट। और सारे नट्स जैसे है आमंड्स, कैश्यू नट, रेजिन्स, पिस्तो, तो ये सारी चीज़ आप ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। यू मस्ट हैव योर लंच एंड डिनर एट द राइट टाइम। आपको अपना लंच यानी दोपहर का खाना और डिनर यानी रात का खाना वो राइट टाइम में ही लेना चाहिए।
सो उससे आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो होगी। अगर आपने टाइम चेंजेस करते रहे तो आपकी बॉडी है वो इतना ग्रो नहीं होगी जितनी आपकी फ्रेंड की होंगी जो प्रॉपरली फूड ले रहे होंगे। यू मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही तरह का खाना खाते रहो। जैसे आपको पोटैटो की सब्ज़ी पसंद है, रोटी पसंद है तो सब्ज़ी रोटी खाओ पूरा दिन, राइस ना खाओ, दूसरी सब्ज़ी ना खाओ। तो ये सारी चीज़ें गलत है। इनसे हमारी बॉडी ग्रो तो होती है बट इतनी ग्रो नहीं होती है जितनी हमारी बॉडी को ग्रो होना चाहिए। तो हमें प्रॉपर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, ग्रेन्स है, जूसेस है, मिल्क है, बटर मिल्क, कर्ड, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में और प्रॉपरली खानी चाहिए। इनसे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो होंगी। योर बॉडी ऑल्सो नीड्स एक्सरसाइज। आपकी बॉडी को ग्रो होने के लिए एक्सरसाइज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी फिट टू वर्क वेल। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी आपके काम करने में फिट हो जाएंगी, एकदम हेल्दी हो जाओगे आप लोग। When you play, run और swim, your body does exercise. जब भी आप प्ले करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करने लगती है। सो यू शुड डू इनफ एक्सरसाइज डेली। तो आप लोगों को डेली इनफ एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आउटडोर गेम खेलो, प्ले में क्या आएगा, इंडोर गेम्स और मोबाइल गेम्स नहीं आएगी। आउटडोर गेम्स जैसे है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, तो ये सारी गेम्स आप खेल सकते हो। देन रनिंग तो आप कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रीट में जहाँ पर व्हीकल्स ना हो वैसी जगह पर आप रनिंग करो या फिर गार्डन जाओ, बेटर ऑप्शन पार्क एंड गार्डन। देन स्विमिंग भी बहुत बोल सकते हैं ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए। उनसे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। एंड वॉकिंग, कुछ ना कर पाओ तो वॉकिंग करो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स। आप 20 to 30 मिनट्स वॉक करो, ये भी आपके लिए इनफ एक्सरसाइज है। और साइकिलिंग तो आप सबको पसंद है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। सो यू शुड डू इनफ एक्सरसाइज डेली। तो आपको इनफ एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइजेज मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनती है। सो आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है एक्सरसाइज करना। जैसे पीटी का पीरियड होता है, फिज़िकल ट्रेनिंग, तो वहाँ पर भी आपको टाइनी एक्सरसाइजेज सिखाई जाती है। सो आप बहुत अच्छे से पुशअप, प्लैंक, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जंपिंग जैक्स, बट आप इतना कर सकते हो जितना आपके पेरेंट्स और टीचर्स ने सिखाया हो, और वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। सो एक्सरसाइज से आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी और आप अच्छे से ग्रो होंगे। सो ग्रो होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, जैसे प्रॉपर फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। सो डोंट फॉरगेट इट। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी जो हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप सुनना अगेन। और टिल देन थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक एंड एन्जॉयड इट। और आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मज़ेदार चैप्टर था। एंड फॉर मी ये चैप्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक्सरसाइज, फूड, रेस्ट, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। आई थिंक ये सारी नॉलेजेबल थिंग आपको अभी से समझ में आ रही है, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सो टिल देन थैंक यू सो मच
to hearing me. Okay, bye.